चलिए लास्ट टर्म पे हम लोग ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलिसिस ये डिस्कस किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, कुछ मैंने होमवर्क दिया था। तो इनमें जरा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने दिया था कि जब भी आप किसी प्रोसेस को देखेंगे, किसी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्लियर होगा कि कितने फैराडे करंट से कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। जैसे 1 मोल ऑफ Al3+ को Al में चेंज करना है तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस पहले लिखिए, ये इसका इलेक्ट्रोड प्रोसेस है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में देखेंगे तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में अगर हम Al को देखेंगे तो Al का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर जो Al बन रहा है इसका कोफिशिएंट है 1। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस प्रोसेस में, 3 इलेक्ट्रॉन्स का है ना। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जब हम यहाँ पर 3 फैराडे करंट पास करेंगे तो इससे 1 मोल Al का डिपोजिशन हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि 1 मोल Al के लिए कितना चाहिए। क्लियर? यस। क्वेश्चन हम लोग ने किया था। दूसरा इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में चेंज करना है, कितना करंट चाहिए। तो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखना होगा। इसका इलेक्ट्रोड प्रोसेस होगा कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये तो होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉपर कितना फॉर्म हो रहा है, इसका कोफिशिएंट देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 1। और इधर इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट कितना है 2। तो इसका मतलब अगर हमें 1 मोल कॉपर को ऑब्टेन करना है, 1 मोल कॉपर चाहिए तो हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी को 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कितना करंट चाहिए 1 मोल कॉपर के लिए हमें 2 फैराडे। क्लियर है नहीं? यस सर। जल्दी जल्दी करने जाते हैं हम लोग। इसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था 1 मोल MnO4- को Mn2+ में चेंज करना है, करंट कितना चाहिए। इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा। एक बैलेंस्ड इक्वेशन पहले हमें लिखना पड़ेगा, और या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी इसे कर सकते हैं। तो बेटर ये कि आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो जाता है आपको कितना। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को लिखा MnO4- 2 Mn के लिए हमने पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट प्रोसेस लिखा बैलेंस्ड, तो उस बैलेंस्ड प्रोसेस में देखिए क्लियर हो रहा है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, कोफिशिएंट कितना है इलेक्ट्रॉन्स का 5। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल MnO4- को Mn2+ में चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए 1 मोल MnO4- को Mn2+ में जब हम चेंज कर रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, या कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 5। इसका मतलब जो हमें करंट चाहिए वो कितना चाहिए 5 फैराडे चाहिए। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। अब कितना फैराडे करंट चाहिए, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस के हिसाब से लिखे तो कैल्शियम क्लोराइड पहले डिकम्पोज होगा कैल्शियम 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो होगा वो ये कैल्शियम 2+ इलेक्ट्रोड पे जाएगा कैथोड पे, और वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कैल्शियम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ये वो प्रोसेस है, ये वो इलेक्ट्रोड प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन में या इसको सॉल्व करने के लिए पहले इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखेंगे आप। इलेक्ट्रोड प्रोसेस ये बन रहा है। अब इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम का कोफिशिएंट कितना है 1। और इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट कितना है 2। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर हम इसमें 2 फैराडे करंट पास करेंगे तो इट विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कैल्शियम। ये रिलेशन मिलेगा। यस सर। और 1 मोल कैल्शियम कितने ग्राम के बराबर होगा, जो कैल्शियम का मोलर मास होगा, एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो इसका मतलब एक रिलेशन मिल गया कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए कितना करंट चाहिए 2 फैराडे। 2 फैराडे। समझ में आया रिलेशन कैसे आया ये? यस। तो इट मीन्स आपको तो 1 ग्राम कैल्शियम, सॉरी 20 ग्राम कैल्शियम के लिए चाहिए। तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई करें तो कितना करंट चाहिए हमें
20 into 2 by 40 ग्राम 1 कैल्शियम farad. के लिए हमें 2 फैराडे अगर करंट लग रहा है तो 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन 1 फैराडे सर। आपको 1 फैराडे करंट चाहिए। कूलम्स में अगर लिखना होता हमें तो हम 96,000, 500. ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे फॉर टू ऑब्टेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम current required is equal to 2 farad. Hence, to obtain 20 gram of calcium, current required is equal to 1 farad. लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम Al2O3, मॉल्टन Al2O3 को Al में चेंज करेंगे और 40 ग्राम Al अगर हमें चाहिए तो करंट कितना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगेन हम इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखेंगे। अब इसमें दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट Al2O3 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो Al2O3 है बेसिकली जब ये आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये पहले डिकम्पोज होगा Al3 प्लस कैटायंस एंड एनायंस में, 3 ऑक्साइड आयंस। अब ये जो Al3 प्लस है ये कैथोड पे जाएंगे, तो इसका मतलब कैथोड पे क्या प्रोसेस होगा, एट कैथोड, कैथोड पे प्रोसेस होगा Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। ये वो इलेक्ट्रोड प्रोसेस है। एल्यूमिनियम डिपोजिशन का जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोड पे वो होगा Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al। अब इसको देख के बहुत क्लियर आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कितने फैराडे से क्या रिलेशन होगा, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है इलेक्ट्रॉन का, 3 है कोफिशिएंट। इसका मतलब 3 फैराडे करंट पास करेंगे तो उससे कितना Al डिपॉजिट होगा। Al का कोफिशिएंट देखिए कितना है कोफिशिएंट Al का, 1. तो 3 फैराडे करंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ Al। ये तो रिलेशन बनेगा इसमें। Al का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, एल्यूमिनियम का 27. एटॉमिक वेट कितना होता है 27. 27, यानी दिस 3 फैराडे करंट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ Al और 27 ग्राम ऑफ Al। तो ये एक रिलेशन मिला, क्लियर। इसका मतलब 27 ग्राम ऑफ Al के लिए हमें कितना करंट चाहिए है, 3 फैराडे। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, अगर हम 1 ग्राम ऑफ Al ऑब्टेन करने के लिए कितना करंट चाहिए, 3/27F, और इसलिए 40 ग्राम Al ऑब्टेन करने के लिए 40 ग्राम ऑफ Al ऑब्टेन करने के लिए कितना करंट चाहिए, तो इट विल बी 3/27 इंटू 40F। सॉल्व कर लीजिए कैसे, 9, 40/9 कितना आएगा ये, अगर सॉल्व करेंगे तो, किया किसी ने, 4.4 फैराडे। इट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से पहले इलेक्ट्रोड, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखेंगे और वहां से एक रिलेशन डिराइव करेंगे कोफिशिएंट को देखकर। इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट देखेंगे और जो चीज ऑब्टेन कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट देखेंगे, उससे रिलेशन क्लियर हो जाएगा कि कितने करंट से कितना अमाउंट डिपॉजिट हो। ठीक है, क्लियर। Yes. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। अब यहाँ फैराडे में नहीं बताना है, कूलम्स में। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पर कई सारे प्रोसेस हमने दिए हैं। जैसे पहला है 1 मोल H2O2, इसको चेंज करना है। तो ये एक्सप्लेन भी किया था हमने, अगर 1 मोल H2O को O2 में चेंज करना है तो सबसे पहले आप अपना कन्वर्जन देखिए हमें करना क्या है, किसको किस में चेंज करना है। हमें चेंज करना है H2O को किस में चेंज करना है, O2 में चेंज करना है, पहले ये समझिए। दूसरी बात कि H2O का कितना अमाउंट चेंज करना है ये देखिए। हमें 1 मोल H2O को O2 में चेंज करना है, तो एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें H2O O2 में चेंज हो रहा हो, और दूसरी बात उस इक्वेशन में H2O का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि हमें H2O के 1 मोल को ही चेंज करना है। इसमें जो कोफिशिएंट की लिमिटेशन है वो H2O के ऊपर लगी हुई है। आप ऐसा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे जिसमें H2O का कोफिशिएंट 1 हो।
तो देखिए जब हम H2O को चेंज करेंगे तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू H2O O2 में चेंज होगा, लेकिन ये प्रोसेस अभी हमें आंसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस इक्वेशन में बैलेंस्ड इक्वेशन तो है लेकिन इसमें H2O का कोफिशिएंट कितना है 2, यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी 2 मोल H2O का हम कन्वर्जन कर रहे हैं O2 में, और हमें क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि आप 1 मोल H2O को कन्वर्ट करिए। तो इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए H2O के कोफिशिएंट को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 करने के लिए। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा इक्वेशन हो गया H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कोफिशिएंट H2O का 1 है, यानी हमारे क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। तो 1 मोल H2O को O2 में चेंज करने के लिए कितना फैराडे करंट चाहिए, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट यहाँ देख लीजिए। कोफिशिएंट कितना है इलेक्ट्रॉन का 2 है ना, तो कितना करंट चाहिए आपको फिर 2 फैराडे, यानी अगर कूलम्स में बात करें तो 2 इंटू 96,500। क्लियर हो गया, बोलो। Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है थोड़ा सा चेंज समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि H2O2 1 मोल O2 इसके लिए कितना करंट चाहिए, ये हमने ऐड कर दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हमें फिर H2O को O2 में चेंज करना है, लेकिन इस बार लिमिटेशन किसके ऊपर लगी हुई है कोफिशिएंट की, हमें H2O को O2 में चेंज करना है। यहाँ पर आपको H2O का अमाउंट नहीं कह रहे हैं कि कितना H2O आप चेंज करिए, ये कह रहे हैं कि आप जो ऑक्सीजन बनाएंगे वो 1 मोल बनाएंगे। तो जो कोफिशिएंट फिक्स कर दिया इन्होंने इक्वेशन का, वो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट फिक्स कर दिया 1। क्लियर हो गई बात। दोनों क्वेश्चन में जरा ए और बी में डिफरेंस समझिए लैंग्वेज का। ए में कह रहे हैं 1 मोल ऑफ H2O to O2, यानी H2O का कोफिशिएंट फिक्स है, और यहाँ कह रहे हैं H2O to 1 मोल O2, यानी O2 का कोफिशिएंट फिक्स है 1 होना चाहिए। क्लियर। तो ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखी थी, इस इक्वेशन को देखिए, इसमें H2O O2 में चेंज हो रहा है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग O2 का कोफिशिएंट कितना है 1 है। इसका मतलब यही इक्वेशन हमारा यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगा। इलेक्ट्रोड प्रोसेस 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये वो करेक्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग O2 का कोफिशिएंट 1 है। H2O O2 में चेंज हो रहा है नंबर 1, और नंबर 2 ये O2 का कोफिशिएंट भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। Oh, तो कितना करंट चाहिए हमें 4 Faraday. इस प्रोसेस के लिए में 4 फैराडे करंट रिक्वायर्ड होगा। 4 फैराडे करंट का मतलब कूलम्स में कितना हुआ 4 इंटू 96,500 कूलम्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes. क्लियर हो गया अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मोल FeO2 Fe2O3, किसी ने किया ये क्वेश्चन। अब देखिए इसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोड प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए आप पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लीजिए। कोई अभी जरूरी नहीं कि आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, पहले हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रोड प्रोसेस कैसे लिखेंगे वो भी मैंने आपको समझाया था, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है वो लिखते हैं। हमारा जो चेंज करना है वो है FeO2 Fe2O3, ये हमें चेंज, ये इक्वेशन कराना है। FeO को चेंज करना है Fe2O3 में, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अब इसकी बैलेंसिंग पे हम आएंगे। बैलेंसिंग के लिए किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का रूल ये कहता है कि सबसे पहले अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करिए। तो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे सर Fe। तो क्या Fe बैलेंस्ड है? नो सर। तो फिर हम Fe बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, हमने यहाँ पर कोफिशिएंट लगा दिया 2Fe।
2 कर दिया, 2 FeO gives Fe2O3। अभी हमने Fe की बैलेंसिंग कर ली इस स्टेप में। अब नेक्स्ट बैलेंसिंग आती है हमारी ऑक्सीजन की। हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग दिखा रहे हैं आपको। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए क्या करना होगा, हमें वाटर ऐड करने होंगे। किस साइड ऐड करते हैं? ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड यहाँ पर कौन सा है? लेफ्ट साइड। कितने डेफिशिएंसी है? 1। तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के लिए। फिर आता है हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड में H+ ऐड करेंगे। हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड कौन सा है यहाँ पे? राइट साइड। कितनी डेफिशिएंसी है? 2। तो क्या ऐड कर देंगे? 2 H+। फिर आते हैं चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज की भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड में अगर हम टोटल चार्ज देखें यहाँ से यहाँ तक, तो कितना चार्ज है? 0। लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज कितना है? बोलो भाई। वाटर के ऊपर कितना चार्ज है? 0। वाटर के ऊपर 2 चार्ज दिख रहा है आपको? लिखा है कहीं +2 -2? नहीं सर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होता है? नो सर। फिर कहाँ चार्ज है इसके ऊपर? ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। FeO के ऊपर कितना चार्ज है? सर 0 चार्ज है। तो लेफ्ट साइड का नेट चार्ज कितना है आपके पास? 0। 0। क्योंकि लेफ्ट 0 साइड चार्ज। आपके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में देखिए टोटल चार्ज कितना है? Fe2O3 पे चार्ज कितना है? 0। और H+ पे 2 +1। तो 2H+ का मतलब +1 2 का नेट चार्ज बना राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में 0 चार्ज है, राइट साइड में +2 का चार्ज है ओवरऑल। अब चार्ज बैलेंसिंग के लिए +2 के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग कैसे करते हैं समझ में आया नहीं आया अभी? यस सर। क्लियर? तो अब जब हम चार्ज की बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। अब ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, जिसमें Fe भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो हम इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं 2 FeO + H2O gives Fe2O3 + 2H+ एंड +2 इलेक्ट्रॉन। ये वो फाइनल इलेक्ट्रोड प्रोसेस है। अब जरा कोफिशिएंट मैच कराते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोफिशिएंट में किसका क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट फिक्स कर दिया गया है? FeO। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ FeO to Fe2O3, यानी FeO का कोफिशिएंट आपको 1 रखना है। ये क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर FeO का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो अभी हम आंसर नहीं लिख सकते है ना। एक ऐसा इक्वेशन हमें लिखना होगा जिसमें FeO का कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं FeO + ½ H2O gives ½ Fe2O3 + H+ + इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे तो FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में, और 1 मोल ही FeO का कन्वर्जन हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस इक्वेशन को फाइनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा आंसर, कितना इस प्रोसेस में करंट यूज होगा, कितना करंट यूज होगा इस क्वेश्चन को, इस प्रोसेस को देखिए। और इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट कितना लगेगा? 1 फैराडे। 1 फैराडे। तो 1 फैराडे करंट रिक्वायर्ड होगा, ये आंसर हो गया। 1 फैराडे करंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया? यस आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए 2 है। इसका मतलब 2 मोल FeO को Fe2O3 में चेंज करने के लिए 2 फैराडे करंट चाहिए। या तो इस स्टेटमेंट को लिखो और फिर इसके बाद आप 1 मोल FeO to Fe2O3 के लिए 1 फैराडे चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिए कि कोफिशिएंट किसका फिक्स किया गया, किसके ऊपर लिमिटेशन लगी हुई है।
Yes, sir. ये नहीं कि बस बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा और आंसर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 मोल Cr2O7 टू Cr3 प्लस। देखिए दो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस टू Cr3 प्लस, और ये है आपका Cr2O7 2 माइनस टू 1 मोल ऑफ Cr3। दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? सर पहले वाले में Cr का फिक्स किया कोफिशिएंट और दूसरे वाले में Cr2O7 का। यस, दोनों में Cr2O7 2 माइनस को Cr3 प्लस में चेंज करना है, बट इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते समय किसके कोफिशिएंट को 1 रखना है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब जरा इक्वेशन करते हैं हम लोग। तो पहले इक्वेशन में, पहले केस में हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगा। तो जरा इस बैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, यस सर। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन को जरा हम लिखते हैं। अब उसके लिए पहले हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन बनेगा हमारा Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस। ये वो हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। अब बैलेंसिंग के लिए अदर एलिमेंट्स पहले देखिए, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन बचा? क्रोमियम। तो क्रोमियम की बैलेंसिंग पे आते हैं पहले। तो क्रोमियम की बैलेंसिंग के लिए यहाँ हमने कर दिया 2, क्रोमियम बैलेंस हो गया। यस सर। नेक्स्ट बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड कौन सा है? लेफ्ट साइड, राइट साइड? राइट साइड। राइट साइड। कितनी डेफिशिएंसी है? 7 की, तो 7H2O। 7H2O हमने ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन किधर डेफिशिएंट है? लेफ्ट साइड। कितनी डेफिशिएंसी है? 14। 14, तो हमने इधर 14H प्लस भी ऐड कर दिए। यस सर। अब चार्ज बैलेंसिंग पे आते हैं। तो जरा राइट साइड का टोटल चार्ज देखिए कितना बन रहा है। देखिए C3 प्लस का चार्ज CR आप यूज कर रहे हैं, मतलब +6। ठीक है, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पर कोई चार्ज नहीं, तो इधर का नेट चार्ज बना +6। कैसे बना, समझ में आया? यस सर। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज बताइए कितना बन रहा है? CR पे देखिए 2 माइनस, यहाँ देखिए 2 माइनस बन रहा है, और यहाँ 14 प्लस बन रहा है। 12 पॉजिटिव चार्ज बन रहा है यहाँ पे। यस सर। तो कितने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में? 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। 6 पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे 6। इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। कितने? 6। 6 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर लिए, तो वो 6 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं कोफिशिएंट पे। हमें चेंज करना था Cr2O7 2 माइनस टू 1 मोल ऑफ Cr3 प्लस। यहाँ पर आप कितने मोल Cr3 प्लस को बना रहे हैं? 2 मोल। तो 2 मोल Cr3 प्लस के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड है? तो 6 फैराडे सॉरी। 6 फैराडे। तो 1 मोल Cr3 प्लस ऑब्टेन करने के लिए 3 फैराडे चाहिए। या तो आप ऐसे कह लीजिए, या फिर इस इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए Cr3 प्लस के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस प्लस 7H प्लस 7H प्लस 7 सॉरी प्लस 7H प्लस gives Cr3 प्लस एंड प्लस 7/2H2 प्लस 7/2H2। अब ये वो बैलेंस्ड इक्वेशन भी है और Cr3 प्लस का कोफिशिएंट भी इसमें 1 है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में देखिए इलेक्ट्रॉन्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो इसका मतलब आपको कितना करंट चाहिए? 3 फैराडे। 3 फैराडे करंट रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा, यहाँ पर Cr3 प्लस की कोई लिमिटेशन नहीं है। कोफिशिएंट की लिमिटेशन Cr2O7 2 माइनस पे है। हमें 1 मोल Cr2O7 2 माइनस को Cr3 प्लस में चेंज करना है। तो इसका मतलब जो हमने ये इक्वेशन लिखा था ये करेक्ट है यहाँ पे। यस सर। यहाँ पर हम बैलेंस्ड इक्वेशन यही लिख लेंगे, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस
6 electrons. Clear? Gives 2 Yes, Cr3 sir. plus and plus 7s2. क्यों? क्योंकि इसमें Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस में चेंज भी हो रहा है और Cr2O7 2 माइनस का कोफिशिएंट भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो अब Yes, करंट कितना चाहिए? 6 Faraday. कितना करंट चाहिए इस प्रोसेस में? 6 Faraday. 6 फैराडे। तो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा बहुत ध्यान से देखा करिए कि किसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है और कितना अमाउंट चेंज करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ SN4 प्लस 2 SN2 प्लस। ये बहुत इजी है, इसमें तो कोई बहुत टफ नहीं है, इक्वेशन भी बहुत इजी है। इसका इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या बनेगा? SN4 plus. हमें चेंज करना है SN4 प्लस 2 SN2 प्लस। इसमें कोई बैलेंसिंग कोई खास नहीं है, खाली चार्ज की बैलेंसिंग कर लीजिए। Yes, sir. इधर 4 प्लस चार्ज है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 प्लस। तो इसका मतलब इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा 2 प्लस चार्ज इधर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Yes, sir. तो अब बस इक्वेशन हो गया। और दूसरी बात है, हमें 1 मोल SN4 प्लस को चेंज करना था, यहाँ हम 1 मोल ही SN4 प्लस यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कितना करंट चाहिए यहाँ पे? 2 Faraday. कितना करंट चाहिए? 2 Faraday. 2 फैराडे। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? ये क्वेश्चन किसी ने किया है? न्यूमेरिकल किया है किसी ने? किसी ने नहीं किया ऐसे? अनन्या, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है। पहली बात, यहाँ पर कितना करंट आप पास कर रहे हैं? 5 एम्पियर। कितनी देर तक पास कर रहे हैं? टाइम 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब हो गया, अगर हम सेकंड में लिखें तो 20 इंटू 60 सेकेंड्स के लिए, 1200 सेकेंड्स के लिए। इसका मतलब जो हम टोटल चार्ज पास कर रहे हैं वो कितना पास कर रहे हैं? जो हम टोटल चार्ज, हाँ, जो टोटल चार्ज पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, जिसको हम Q कह सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। नाउ करंट इज 5 एम्पियर एंड T इज 1200, so it will be 6000 कितना हो जाएगा? 6000 कूलम। 6000 कूलम्स। इससे कितना डिपॉजिट होगा ये हमें समझना है। ठीक है, अब डिपॉजिट जो होगा उसके लिए पहले इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या बनेगा जरा देखिए। ये जो निकल नाइट्रेट है, ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा किसमें? निकल 2 प्लस और नाइट्रेट आयन में। कैथोड पे यही निकल 2 प्लस पहुंचेंगे और कैथोड पे यहाँ पर जो प्रोसेस होगा एट कैथोड, प्रोसेस होगा Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ni। ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट कितना है? 2 और निकल का 1। ठीक है, तो अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होती है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि हम 2 फैराडे करंट अगर पास करेंगे, 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम, तो इतना चार्ज से आपका 1 मोल निकल डिपॉजिट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, ये 1 मोल निकल कितने अमाउंट के बराबर होगा? निकल का जो एटॉमिक मास होगा, निकल का एटॉमिक मास है 58.7 ग्राम या 59 ग्राम हम ले सकते हैं। अप्रॉक्स में आप 59 ग्राम ले लीजिए, ये 59 ग्राम ऑफ निकल के बराबर होगा।
तो ये तो 2 इंटू 96,500 गुलाम से इतना निकल डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ये हो गया 1 गुलाम अगर हम चार्ज पास करेंगे तो 59/2 इंटू 96,500 ग्राम, इतने ग्राम निकल डिपॉजिट होगा। और जब हम इतना चार्ज पास करेंगे कितना 6000 कूलम्स, तो इससे हो जाएगा 59/2 इंटू 96,500 इंटू 6000 ग्राम। यही आपका आंसर होगा। बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1.83 1.83 ग्राम। तो इसका मतलब यही आंसर हो गया। इसका मतलब इतना निकल डिपॉजिट होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, अभी तो जो हम यहाँ पर कहीं पर करंट एफिशिएंसी की बात नहीं की जा रही। इसका मतलब जो भी हमने करंट पास किए यहाँ पे वो पूरा करंट यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर एफिशिएंसी की भी बात कर देते, क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ करने के लिए यहाँ पर हम करंट एफिशिएंसी भी ऐड कर देते। अगर इसमें मान लेते हैं, कह देते हैं कि करंट एफिशिएंसी 50% है, इसका क्या मतलब होता? अगर ये भी क्वेश्चन में अभी तो नहीं ऐड है, अगर ये भी ऐड हो जाता तब क्या करते हैं? बोलो। तब हम ये करते कि ये जो 6000 गुलाम आप चार्ज यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा निकल के डिपोजिशन के लिए यूज नहीं होगा, है ना। इसका 50% ही एफिशिएंट चार्ज है, 50% ही वो चार्ज है जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस में यूज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका 50% लेते तो 3000 गुलाम ही एफिशिएंट चार्ज है जो डिपोजिशन करता निकल का। तो जो हम अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर 6000 गुलाम से कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम 3000 गुलाम से अमाउंट ऑफ निकल कैलकुलेट करते हैं। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर किसी एग्जाम में मान लीजिए करंट एफिशिएंसी भी इसमें ऐड कर दें तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं तो अभी तो जो न्यूमेरिकल आप उसको सॉल्व कर लीजिए, अभी तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन अगर करंट एफिशिएंसी का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आपको क्या चेंज करना है ये मालूम होना चाहिए। नोट कर लिया सबने? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स required to deposit 5.4 gram of aluminium when the electrode reaction is this, given that atomic mass of aluminium is 27 and F is equal to 96। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रोड प्रोसेस दे रखा है। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोड प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ पर खुद देखिए आप Al का कोफिशिएंट कितना है 1 और इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट कितना है 3 ठीक है 3। इसका मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि 1 मोल Al को अगर हमें डिपॉजिट करना है तो ये कितनी करंट चाहिए 1 मोल Al रिक्वायर्ड 3 फैराडे करंट चाहिए होगी 1 मोल Al को डिपॉजिट करने के लिए। यानी 3 शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया स्टेटमेंट 3 इंटू 96,500 कूलम चार्ज चाहिए फॉर 1 मोल Al। और 1 मोल Al मास में कितने ग्राम का होगा 1 मोल Al मतलब ये कितने ग्राम हुआ एटॉमिक मास के बराबर 27 तो इसका मतलब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फॉर डिपोजिशन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम चार्ज रिक्वायर्ड इज दिस। तो बस यूनिटरी मेथड लगा लो। 1 ग्राम एल्यूमिनियम अगर आपको ऑब्टेन करना है तो 3 इंटू 96,500 अपॉन 27 इतने कूलम चार्ज चाहिए। और आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिशन में बताऊं तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम अगर डिपॉजिट करेंगे तो इसका मतलब 3 इंटू 96,500 अपॉन 27 इंटू 5.4 सॉल्व करके बताइए। सर 57,900 57,900 कूलम चार्ज चाहिए, ये आंसर हो गया। यही आ रहा है। बाकी लोग भी चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप अपने आप चेक करिए, उसके लिए आप
खुद जिम्मेदार है अगर गलत या सही आता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।